कपीश, कितना अच्छा नाम है आपका, कपीश श्रीवास्तव, बहुत अच्छा नाम। बजरंग बली हैं आप, मतलब बजरंग बली का नाम आपके माँ बाप ने आपको दिया। अगर रामचरित मानस का अपमान हो रहा है, तुलसीदास जी का अपमान हो रहा है, तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को देश में रहने की कोई जगह नहीं, और आपकी पार्टी के नेता तो बार बार ये कर रहे हैं। देखिए, जो लोग इस देश के संविधान को मानते हैं वो ऐसी शब्दावलियों का प्रयोग अपने ही लोगों के साथ नहीं कर सकते। तो संविधान पे भी आऊंगा, उसका भी जवाब है उनके पास। ठीक है, उनको देने दीजिए जवाब। प्रश्न का जवाब किसके पास नहीं है? क्या आपके पास नहीं है? हम सारे लोग अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, और पृथ्वी पे जन्म भी शायद इसी के लिए होता है। कुछ न कुछ भूमिकाएं ऊपर वाला तय करता है जिन्हें हम पृथ्वी पर परफॉर्म करते हैं, उसकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। तो मतलब समाजवादी पार्टी की भूमिका ये है, भगवान ने दे के भेजी है कि रामचरितमानस का विरोध किया जाए, अपमान किया जाए। समाजवादी पार्टी से, धर्म से कोई लेना देना नहीं, हम लोग राजनीति की पार्टी। तो फिर जाति से क्यों बार बार शूट लिख रहे हैं? मैं तो आपको बार बार कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने जाति नहीं बनाई, ना हमारे दीपक भाई ने बनाई है। ये तो पुरानी परंपरा से चले आ रही है। वैदिक कालीन परंपरा में एक ही घर में चारों होते थे, क्योंकि वहां पे वो समय कर्म के आधार पर था। जब ये चीजें आगे आकर के इसे जन्म के आधार पे किया गया, तो असल घालमेल तो वही है। और प्रश्न इस बात का है कि जो व्यक्ति स्वयं को, अपने आप को ब्राह्मण के कुल में नहीं रख पा रहा है, क्षत्रिय के धर्म में नहीं रख पा रहा है, वैश्य में नहीं रख पा रहा है, तो वो पूछ रहा कि हम कहाँ हैं। तो उस पे भी तो प्रश्न खड़े हो रहे हैं। और मैंने बार बार आपसे निवेदन किया है कि समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करती है, संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करती है। आप ऐसी चीजें जिसको लेकर आपकी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, सनातन विरोधी होने का आरोप लगाया जा रहा है, आपने खुद कहा कि कर्म के आधार पर जातियां बनती है। अरे जन्म के आधार तो जातियां अंग्रेजों ने दे दी पहली जनसंख्या में, फर्स्ट सेंसस में, और उस जाति को भी कई वर्गों में बांट दिया गया, जिनको साथ जोड़कर वोट लेना आप सामाजिक न्याय कहते हैं। दीपक भाई, जो लोग धर्माधर्म की कुर्सी पे हैं और राजनीति में आ गए, ये कहते हुए कि हम राजनीति नहीं करेंगे, फिर मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे, तो मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि उनसे पूछिए ना। वो तो भगवान जी की भी जाति बता देते हैं कि हनुमान जी दलित थे। तो कपीश श्रीवास्तव और दीपक चौरसिया को भी ये जानना चाहिए कि हम लोग किस में आते हैं, ब्राह्मण में आते हैं कि क्षत्रिय में आते हैं कि वैश्य में आते हैं या शूद्र में आते हैं। क्योंकि ये ना दीपक ने बनाया, ना दीपक के पिताजी ने बनाया, ना कपीश के पिताजी ने बनाया। ये जब परंपरा सदियों से चली आ रही, तो इतना ही तो जानना चाह रहा है वे कि ये बता दें। और रह गई स्वामी प्रसाद जी की बात, स्वामी प्रसाद जी एक सनातनी व्यक्ति हैं, और उन्होंने सनातन परंपरा के अनुशीलन में ही उन्होंने एक शास्त्रार्थ के लिए 2 पंक्तियों का जिक्र किया है। उनके अनुसार ये उनको अपमानित करती है। ठीक है, अब उनसे आप शास्त्रार्थ कीजिए, समाजवादी पार्टी से नहीं। ठीक है, उनसे शास्त्रार्थ करिए, भेज दीजिए, उनसे भी शास्त्रार्थ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम सवाल पूछना है, वो हम पूछ रहे हैं, और हमारा काम कटु सवाल पूछना है सभी लोगों से, वो एक पत्रकार के तौर पर मैं कर रहा हूं। साध्वी शिवानी दुर्गा जी, आप बताइए, शास्त्रार्थ चाहते हैं क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य वाकई शास्त्रार्थ चाहते हैं जैसे कपीश श्रीवास्तव जी कह रहे हैं? हर हर महादेव आप सभी को। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का मैंने वीडियोस देखे और प्रतियां जलते हुए देखी, और लेकिन अभी अभी उनके प्रवक्ता वहां के एसपी के कह रहे थे, कपीश जी, कि जातियां जो हैं वो पुरातन काल से हैं। जातियां पुरातन काल से नहीं है, वर्ण पुरातन काल से था। अभी आपने भी कहा चौरसिया जी कि अंग्रेजों के समय जब अंग्रेज आए तो उन्होंने जो है जातिवाद फैलाया, आने के बाद में ये गंदगी उनके द्वारा फैलाई गई है। कपीश जी ने एक और बात कही कि हमें बताओ कि हम कौन हैं। तो क्या आपको नहीं पता कि आप कौन हैं? ये आपको दूसरा कोई सर्टिफिकेट देगा तभी आप मानेंगे कि हम कौन है। कर्म के आधार पर आप स्वयं कह रहे हैं कि कर्म के आधार पर जो है व्यक्ति की पहचान होती है, तो फिर आप क्यों जन्म को बीच में ला रहे हैं? आप स्वयं उसे फैलाते हैं। आप कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं। उन्होंने 2 अलग अलग बातें कही। एक तरफ वो जन्म से बात कर रहे हैं, कर्म से बात कर रहे हैं, दोनों को मिला रहे हैं। कैसे पॉसिबल है? आप उनका फिर से स्टेटमेंट सुनिए, उन्होंने दोनों बातों को रखा है सामने। तो ये उनको खुद को नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं। प्रतियां जलाई जा रही हैं, फिर वो कह रहे हैं कि नहीं, हम संविधान का भी जो है सम्मान करते हैं, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। जब धर्म का सम्मान करते हैं तो प्रतियां कैसे जला दी आपने?
इसका उत्तर हमें चाहिए। माताश्री कौन जला रहा है? माताजी मैं जानना चाहता हूं आपसे कि ये रामचरितमानस कौन जला रहा है? मेरे पास बहुत सारी लिस्ट है नामों की। नहीं, माताजी समाजवादी पार्टी इस कृत्य की भर्त्सना करती है और विधिक मांग करती है कि विधि के अनुशीलन में जो भी कार्रवाई हो, समाजवादी पार्टी को उस पर कोई ऐतराज नहीं। अब लेकिन क्या आपने कपीश जी क्या आपने एक सेकंड मेरी बात सुनिए, क्या जब ये कृत्य हो रहा था, ये दुष्कृत्य जब हो रहा था, क्या आपके यहां से कोई व्यक्ति उठा इस चीज की भर्त्सना करने के लिए? क्या उन्होंने जाकर रोकने का प्रयास किया? क्या स्वयं कोई एक्शन लिया? आप चाहते हैं कि दूसरे ले, अगर ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं ले रहे हैं तो ठीक है। मैंने कहा कि हमारी पार्टी जो है, हम तो इसी पार्टी के पक्ष के लिए तो रखे गए हैं। वो स्टेटमेंट जो हम दे रहे हैं वो पार्टी का स्टेटमेंट है। और मैं आपको लेकिन कह अभी रहा हूं कि आपने कहा कि आपकी राजनीतिक पार्टी धर्म से इसको ना मिलाएं। दीपक चौरसिया जी इस बात के साक्षी हैं कि मैंने उनके हर एक डिबेट पे जो डे ऑफ फर्स्ट से हुई है उसमें हमने इसकी भर्त्सना की है। कपीश श्रीवास्तव एज ए मैन एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन मैं प्रवक्ता की हैसियत से बैठा हूं, पार्टी का पक्ष रखता हूं, मैं पार्टी की बात कहता हूं। मैं आगे आपसे सवाल पूछूंगा, आपने एक्शन लिया, मैं आगे आपसे सवाल पूछूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा, जो किया, उससे क्या सनातन धर्म के लोगों को पीड़ा पहुंची है, दुख पहुंचा है? और क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसा बयान देना चाहिए था? उचित है, अनुचित है? मैं सीधे यहां से चलूंगा विवेक श्रीवास्तव जी के पास। विवेक श्रीवास्तव जी, बाबा कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी इतना कर दिया, जाति की बात कर दी, आप भी वही बात करेंगे क्योंकि आपकी पार्टी धर्म को तो मानती नहीं है। लेकिन फादर और चादर की जब बात होती है, बाबा बागेश्वर धाम को मैं कोट कर रहा हूं, तब आप लोग खामोश हो जाते हैं। नहीं, हम कोई खामोश नहीं है। पहले तो धीरेन्द्र शास्त्री को मैं सिर्फ एक पॉलिटिकली एम्बिशियस गॉडमैन के अतिरिक्त कुछ नहीं मानता। राजनीतिकरण कर रहे हैं धर्म का और ग्रुपिज्म पैदा कर रहे हैं, और जो देश की एक सद्भावना है उसको क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो यहां पे किसी ने धर्म को कभी नहीं रोका। 1947 के बाद से आज तक मंदिर हैं, पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, पूजा है, भगवान है, मूर्तियां हैं, सब चल रहा है और ना कोई रोकता है, ना कोई रोकना चाहता है। धर्म था और है इस देश में, कोई चैलेंज नहीं है। ये अपने अपने पॉलिटिकल और पावर एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए तरह तरह की रणनीति लोग निकालते हैं, ये उसी का एक अंश है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य से दिक्कत थी, फोन करते, बात करते, लोग समझाते, डिस्कस करते, प्रेम से गले लगाते, कोई बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, मकसद बाबा खुद फेमस नहीं हुए, बाबा को श्याम मानव ने फेमस कर दिया, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष उन्होंने फेमस कर दिया। और इनका कोई भी वीडियो देख लीजिए, आप बता दीजिए कहां वो चमत्कार कर रहे हैं। नहीं, आप सुने, किस चीज के लिए विवश किया कि लोगों को जेल में डालो, इस तरह के वक्तव्य दें, लोगों को देश से निकालो, कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ दो, हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे, ऐसे नारे लगाएंगे, संतों का जमघट करेंगे, पॉलिटिक्स करेंगे, इसके लिए तो नहीं किसी ने विवश किया था। अच्छा, आप सनातनी है कि नहीं है विवेक श्रीवास्तव जी? आप सनातनी है कि नहीं है? नहीं, मैं भारतीय हूं और सनातनी शब्द क्या होता है इसकी परिभाषा बड़ी व्यापक है। यहां बैठ करके साध्वी जी कह रही हैं और आप भी कह रहे हैं कि आप जातिवाद को अंग्रेज लाए। ये किसने कह दिया आपको? वेदों में, सुनिए, वेदों में जातियों का वर्णन है, भगवत गीता में वर्ण विशेष का वर्णन भगवान कौन से वेद में? कौन से वेद में? पढ़ा लिखा आदमी, कौन से वेद में? कौन से वेद में? कौन से वेद में? चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। आप बहुत ज्यादा पढ़े हैं, हम गंवार हैं। अजी हम गंवार हैं साहब जी, आप हमें तो इतना बताइए किस वेद में?